द डिक्टेटरशिप जिस वर्ड ने देश के लोकतंत्र की नींव हिला दी, ये क्वेश्चन जिसने बीजेपी और मोदी के सत्ता में रहने के अस्तित्व पे उंगली उठा दिया। लेकिन सिर्फ एक महीने बाद हमें देश के लोकतंत्र में ये देखने को मिलता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी पे एलिगेशन डाले जाते हैं डिक्टेटरशिप का, लेकिन वेस्ट बंगाल में उसी पार्टी का झंडा लगाना शायद आपके लिए जान खोने का कारण बन सकता है। उसी डिक्टेटर पार्टी की फीमेल कैंडिडेट को हैरेस किया जाता है और इस इशू पे गांधी यूट्यूबर्स की बोलती बंद है, जिसने अब सवाल खड़ा कर दिया है, क्या बंगाल अब डिक्टेटरशिप में आ गया है? क्योंकि गांधी यूट्यूबर लिकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन पे एलिगेशन डालते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर तानाशाही चला रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी के कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं की हालत वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसी है। BJP has hit out at the Trinamool Congress government over the alleged attack on BJP worker. The BJP leader Saraswati Sarkar was allegedly attacked by Trinamool Congress workers in Kolkata. यहाँ पर राइट टू स्पीच तो छोड़िए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करना जीवन खोने का कारण बन सकता है, क्योंकि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी एक्शन ले किसी भी पर्टिकुलर केस पे तो वो एक लॉ डिटर्मिनेंट इन्फोर्समेंट है। उसके पीछे पूरा संवैधानिक रूल्स है, चाहे वो दिल्ली की लीकर पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होना ही क्यों ना हो। अगर किसी गांधी यूट्यूबर की नज़र में वो डिक्टेटरशिप हो सकता है, तो वेस्ट बंगाल का क्या, जहाँ पर आप किसी पार्टी के खुले आम समर्थन भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा लोकतंत्र का अपमान तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन शायद गांधी यूट्यूबर कंफ्यूज्ड है कि ये हमारे देश का ही हिस्सा है या फिर पहली बार ऐसा नहीं है कि टीएमसी के लीडर्स और वर्कर्स ने तानाशाही दिखाई हो। 2019 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के करीमपुर के कैंडिडेट जयप्रकाश पोलिंग बूथ पे विजिट करने गए थे, लेकिन टीएमसी के वर्कर उनके साथ में वहाँ पे मारपीट करते हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर हुआ था, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि कैसे टीएमसी के वर्कर्स तानाशाही करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये लोग बीजेपी को इतनी नफरत करते हैं या फिर हिंदू को। ये पॉइंट इसलिए भी क्वेश्चनेबल है क्योंकि बीते कुछ साल में वेस्ट बंगाल में हिंदू की पॉपुलेशन अराउंड 2% से डिक्रीज हुई है, और अगर कोई बीजेपी समर्थक खुलेआम अपना पक्ष लेता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो सकती है। वेस्ट बंगाल के हिंदुओं ने ये रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश के प्रवासी बहुत ही ज्यादा आक्रामक होते हैं, हिंदुओं की खाली पड़ी जमीन को कब्जा कर लेते हैं, यहाँ तक कि मंदिरों को नहीं छोड़ते, उन्हें कब्जा करने के बाद वहाँ पे बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते हैं। बट ये सिनेरियो इतना वर्स्ट क्यों हुआ? बिकॉज इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वोट बैंक का। कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लीडर वोट बैंक की आग में देश के लोगों को सरेआम झोंक रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो अपने दोनों हाथ को खोलकर इन वोट बैंक का स्वागत किया है, और कुछ पॉलिटिकल लीडर ऐसे हैं जो कि इन प्रवासियों को इलीगली तरीके से वोटर आईडी और ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाते हैं अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए। और ये कारक इतना खतरनाक बनते जा रहा है कि सरेआम वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को पीड़ित किया जाता है। जैसे कि एक हिंदू रथ यात्रा में कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता ने जमकर मारपीट किया और कई हिंदुओं को टारगेट करके उनकी बुरी तरीके से पिटाई की। लेकिन ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ के लोगों के साथ में क्या होता है। वोट बैंक की होड़ में उन एक्यूज्ड के ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर भी नहीं होती। संदेश खली इंसिडेंट जिसमें हजारों महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था टीएमसी के अपोज हिंदू वुमेन्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, यहाँ तक कि कुछ माइनॉरिटी हिंदू वुमेन्स के जमीन को भी कब्जा किया जा रहा था। लेकिन तब ये गांधी यूट्यूबर कहाँ थे जब अपने घर से निकल के हजार महिलाएं प्रोटेस्ट के लिए सड़क पे उतर गई थी। टीएमसी का लीडर शेख शाहजहां जिसने दर्जनों औरतों को सेक्सुअल हैरेस किया, जिसने माइनॉरिटीज कम्युनिटी के वुमेन्स के लैंड को कब्जा किया। कुछ वुमेन्स का कहना है कि उनके साथ में कमरे में बंद करके मारपीट भी किया जाता था। कुछ वुमेन्स का कहना है कि उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हफ्ते भर बेड पे पड़ी रहती थी।